ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास अनेकों अनेक क्वेरीज आती हैं इस समस्या को लेके। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है काल्प सर्प दोष की। बहुत लोग पूछते हैं कि साहब क्या हमारी कुंडली में काल्प सर्प दोष है? अगर है तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या इसके फायदे हैं और इसके दोष दूर करने के फिर उपाय क्या हैं? तो साथियों, आज हम आपको काल्प सर्प दोष से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ये काल्प सर्प दोष जो है वैदिक ज्योतिष में पाया जाने वाला एक कठिन ज्योतिषीय योग है। जी हाँ, इसको काल्प सर्प दोष का तो नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इसको कहते हैं काल्प सर्प योग। तो जो कभी कभी जीवन में विभिन्न कठिनाइयों और विफलताओं से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं तो ये स्थिति 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम स्वरूप होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 भाव। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अब क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं, 12 घरों में जिस घर में भी ये बैठेंगे राहु, तो उसी उतने ही प्रकार के काल्प सर्प दोष हो गए। 12 घर हैं, 12 घरों में अलग अलग जब बैठेंगे राहु और सामने उनके केतु बैठेंगे तो ये 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष बनते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर है काल्प सर्प दोष तो वो कौन सा वाला काल्प सर्प दोष है? अब हम एक एक करके इन सभी 12 काल्प सर्प दोषों के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। किस नाम से इनको जाना जाता है और इनके क्या दुष्प्रभाव जीवन पे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं और क्या उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, और वो कौन से उपाय हैं जिनको करने पर काल्प सर्प दोष के दुष्परिणामों को हम एक तरीके से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम को लेकर के, जिनमें से प्रत्येक ग्रह जीवन के विशेष क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जी हाँ, और क्योंकि जो भी राहु और केतु के कारण काल्प सर्प दोष का निर्माण हुआ है कुंडली में, ये बाकी जो दूसरे अन्य ग्रह हैं वो उनके बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए काल्प सर्प दोष का निर्माण होता है। व्यक्तिगत संबंधों और स्वास्थ्य से लेकर धन और करियर में उन्नति तक काल्प सर्प दोष के प्रकार कई क्षेत्रों में स्थिरता और संतुष्टि को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपचार खोजने के लिए आप हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। काल्प सर्प दोष के 12 प्रकार जो हमने अभी आपसे कहा कि होते हैं, उन सभी 12 प्रकारों के विषय में एक एक करके हम आपके साथ बात करेंगे और उनके दुष्प्रभाव, जैसा मैंने कहा, और उनके शुभ प्रभाव के विषय में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही उनके उपाय भी बताएंगे। काल्प सर्प दोष का प्रत्येक रूप विशेष है और व्यक्तिगत विकास, रिश्ते, वित्त और स्वास्थ्य सहित जीवन के कई क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है काल्प सर्प दोष। और जैसा मैंने कहा कि ये 12 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम सबकी व्याख्या आपके साथ करेंगे। तो साथियों, आज जो हम 12 काल्प सर्प योग में से जो दूसरे नंबर पर काल्प सर्प योग आता है, काल्प सर्प दोष भी कहते हैं लोग उसको, उसके विषय में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप इसको अंत तक देखते रहिए और अपनी कुंडली भी हम कहेंगे कि आप खोल लीजिए। और अगर आपको ऐसा ज्ञात है, ऐसा कहीं से पता लगा है कि आपकी कुंडली में भी काल्प सर्प दोष है, तो ये उन 12 काल्प सर्प दोषों में से कौन सा वाला काल्प सर्प दोष है? क्योंकि 12 काल्प सर्प दोष में से 12 के 12 जो काल्प सर्प दोष हैं, सभी के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, परिणाम सबके अलग अलग हैं, तो इसीलिए उनके उपाय भी अलग अलग हैं। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और आज जो हम आपको ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं वो आप पूरी तरह से ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए, ताकि आपको पता लग सके कि ये जो आपकी कुंडली में अगर काल्प सर्प दोष का निर्माण हुआ है तो उन 12 काल्प सर्प दोषों में से ये कौन सा वाला काल्प सर्प दोष है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं 12 काल्प सर्प दोषों में से नंबर 2 पर जो आता है कुलीक काल सर्प दोष। जी हाँ, कुलीक काल सर्प दोष। तो जब भी किसी जातक की कुंडली में राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम भाव में स्थित हो,
ये बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि ये कुलीक काल सर्पदोष का निर्माण कब होता है। ये तब होता है कि जब कुंडली में आपकी राहु लगन चार्ट के सेकंड हाउस में हो, यानी कि द्वितीय भाव में हो, और केतु हो 8वें भाव में, अष्टम भाव में, 8th हाउस में, तब बनता है कुलीक काल सर्प दोष। और इसके साथ तो एक और कंडीशन भी जुड़ी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो हमने राहु केतु की स्थिति आपको बताई है। अब ये काल सर्प दोष तभी माना जाएगा कि जब जितने भी दूसरे और अन्य ग्रह हैं, राहु और केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह, वो इन दोनों राहु केतु के बीच में स्थित हो, तब बनेगा कुलीक काल सर्प दोष, और तभी वो काल सर्प दोष कहलाएगा, और जिसका नाम होगा कुलीक काल सर्प दोष। साथियों, इस स्थिति को कुलीक काल सर्प दोष कहा गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जैसा मैंने अभी आपको कहा है। और यह दोष पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, यह दोष जो है कुलीक काल सर्प दोष, व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में परेशानियां खड़ी कर देता है। अगर यह आपकी कुंडली में भी है तो पैतृक दोष प्राप्त होने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इस दोष के होने के कारण कानूनी चक्करों में भी व्यक्ति फंसता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैसा खर्च होता है, परेशानियां अलग उठानी पड़ती हैं। ये सब इस कुलीक काल सर्प दोष के कारण ही समस्या पैदा होती है। जिन जातकों के कुंडली में यह कुलीक काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है, वैसे आपको बता दें कि यह ज्यादातर पारिवारिक जीवन और वित्त को प्रभावित करता है, पैसे को, मनी, पारिवारिक लाइफ यानी कि फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, और तभी तो पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कतें आती हैं, और फाइनेंस से रिलेटेड भी समस्याएं खड़ी करता है जीवन में व्यक्ति के, जिसके कारण से व्यक्ति को उसके जीवन में फाइनेंशियली वो पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो पाता, स्टेबिलिटी नहीं आती फाइनेंशियली उसकी जीवन में, जिसके कारण उसको रात और दिन एफर्ट करने पड़ते हैं, और जितनी मेहनत वो करता है उसके अनुसार उसको पैसा उसके हाथ में नहीं आता। यह है कुलीक काल सर्प दोष के प्रभाव। व्यक्ति कई बार गलतफहमियों का भी शिकार हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसके आगे की भी कुछ परेशानियां हैं जो जीवन में व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। वो क्या है, जिन जातकों की कुंडली में यह कुलीक काल सर्प दोष का निर्माण होता है, वे लोग अपने स्वास्थ्य, हेल्थ और पुरानी स्थितियों से भी जूझते हैं। एक तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं जीवन में आती हैं ज्यादा। तो साथियों, ये जो कुलीक काल सर्प दोष के प्रभाव हैं, इससे वित्तीय विकास में समस्याएं तो आती हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा है। उसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर अप्रत्याशित कर्जा या हानि भी उठानी पड़ जाती है, व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। यह कुलीक काल सर्प दोष इस प्रकार के रिजल्ट्स व्यक्ति को उसके जीवन में देता है। साथियों, वैसे मैं ये तो चीजें हमने बताई, उसके जो नकारात्मक परिणाम है। अब हम आपको यहां पर एक बात और भी कहना चाहेंगे कि देखिए, राहु जो है क्रूर और पापी ग्रह की संज्ञा इनको दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, और केतु को महाक्रूर और महापापी ग्रह, 9 के 9 ग्रहों में ये सबसे ज्यादा पापी और क्रूर ग्रह माने गए हैं। जितने भी और क्रूर और पापी ग्रह हैं, राहु को सबसे ज्यादा पापी ग्रह माना गया, क्रूर ग्रह, और बड़ा रहस्यमयी ग्रह है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि जब ये सेकंड हाउस में बैठेंगे और केतु 8th हाउस में बैठेंगे तो ये कुलीक काल सर्प दोष बनेगा। तो उसके कारण के तो जो नकारात्मक प्रभावों की बात थी वो हमने आपसे कर ली। अब हम आपको इसके विषय में कुछ पॉजिटिव बात भी करेंगे, और वो ये है साथियों कि यदि राहु, क्योंकि ये सेकंड हाउस जो है ये मारक स्थान भी कहलाता है, अशुभ स्थान भी कहलाता है, ये इसको शुभ स्थान नहीं माना गया है कुंडली में, तो ये मारक स्थान है। तो अगर कोई भी ग्रह यहां पर बैठेगा तो वो मारक हो जाएगा। मैंने जैसा भी आपसे कहा भी कि स्वास्थ्य में कमी देगा। लेकिन अगर कहीं त्रिकोण या केंद्र का स्वामी इनके साथ बैठा है या उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ये जातक को उसके जीवन में जब इसकी दशा आएगी राहु की, तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत करता है व्यक्ति को उस समय पर। लेकिन कंडीशन क्या है कि त्रिकोण के जो लॉर्ड है, मालिक है कुंडली में आपकी, या तो इनके साथ युति हो, संबंध बना हो, या दृष्टि संबंध हो, उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तब राहु की अगर दशा आएगी आपके जीवन में तो राहु आपको अच्छे परिणाम देगा। उससे पहले तो राहु और केतु के जो ये दुष्परिणाम है वो तो आपको जीवन में झेलने पड़ते ही हैं। लेकिन राहु की महादशा आने पर अगर स्थिति जैसी मैंने बताई है ऐसी है, तो फिर बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त कराता है राहु जीवन में। तो ये भी हमें नहीं भूलना है। लेकिन उपाय भी हमें कुलीक काल सर्प दोष के करते रहने चाहिए, ताकि उसके दुष्परिणाम हमको
लगातार देखने में ना आए, हमारे को फेस ना करने पड़े। और उसका प्रभाव कम करने के लिए, दुष्प्रभाव कम करने के लिए कुली काल्प सर्प दोष का हमको हाथी का जो पांव जहां पर पड़ता है, हाथी उसके नीचे की मिट्टी, हाथी जहां से निकल के जाता है उसके पांव के नीचे की मिट्टी उठा लीजिए और उसको ले जाकर के कुएं में डाल दीजिए। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते रहिए और राहु के मंत्रों का जप करते रहिए और दूर्वा से पूर्ण आहुति कराएं। राहु के मंत्रों का जाप यही है, ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः या ओम राम राहवे नमः। ये है मंत्र, इनका जाप करते रहिए। बस ये छोटे से उपाय हैं, मामूली से सरल और आसान अचूक उपाय, इनको करिए। और अगर आपकी कुंडली में ये दोष है, कुली काल्प सर्प दोष, तो इससे आप मुक्ति पाइए। तो साथियों, ये थी चर्चा 12 काल्प सर्प दोषों में से जो दूसरे नंबर पर आता है काल्प सर्प दोष, जिसका नाम मैंने बताया आपको कुली काल्प सर्प दोष, उसको लेकर के चर्चा थी। मैं आशा करता हूं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बनेंगे भिन्न भिन्न, वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें, आपके पास आएँ और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, इजाजत चाहेंगे और इस कार्यक्रम को यहां समाप्त करेंगे। तो साथियों, आपका सभी हमारे दर्शक गणों का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।